हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम साइट पर। आज का टॉपिक है अनुच्छेद। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न नंबर 1। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 378, ऑप्शन नंबर 2 390, ऑप्शन नंबर 3 395, ऑप्शन नंबर 4 398। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 395। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, किस अनुच्छेद में है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 4। क्या होगा इसका सही जवाब? भारत अर्थात इंडिया, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बताइए। नागरिकता संबंधी किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 36 से 51। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 112 से 115, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 222 से 235, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 5 से 11। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान हैं, यह प्रदान किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत समाप्त हुई है? अनटचेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19। क्या होगा इसका सही जवाब? छुआछूत की समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत हुई है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 17। नंबर 6। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इस टाइम पे प्रेस की स्वतंत्रता पर काफ़ी हो हल्ला होता है कि आज़ादी आज़ादी, इस टाइप के काफ़ी प्रसार हो रहा है इस चीज़ पे। ऑप्शन पढ़ेंगे इसके। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19 का 1 या फर्स्ट। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 24। आपने ये पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 17 तो छुआछूत से है, तो ये तो होगा नहीं। अनुच्छेद 19 लगभग आपको इससे पहले बताई है कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है या अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है।
अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 24। अब इन दोनों में आप लोग को समझना है, इसमें बताना होगा कि क्या हो, क्योंकि दो आपको इससे पहले कहीं ना कहीं प्रश्नों में पता चल गए हैं, तो दो आप लोग ऑप्शन नेगलेक्ट कर सकते हैं और दो ऑप्शनों में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 24। प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा सटीक तरीका यही होता है कि पहले आप लोग ऑप्शन को पढ़ें, फिर देखें कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उस ऑप्शन से मैच खा रहा है कि नहीं, या जो अन्य ऑप्शन है वो आपको पता है कि नहीं। अगर आपको वो अन्य ऑप्शन जो है वो पता है तो आप प्रश्न को जल्दी से छांट लेंगे उसके उत्तर को। चलिए प्रश्न नंबर 8, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 74। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के लिए उनके हितों के संरक्षण का प्रावधान है, ये व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 32। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 32, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 10, किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 37 से 52। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 36 से 51। चलिए प्रश्न नंबर 11, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान की बात हो रही है इसमें। क्वेश्चन को गौर से सुना करें, ये नहीं कि एकदम क्वेश्चन को सुना और तुरंत ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दिए, यही गलती का सबसे मुख्य कारण होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 1। कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? बताइए। इसका सही जवाब होगा 8 और वर्तमान में है 12। तो इसमें काफ़ी हो रहा है, क्या है, हम लोग जल्दबाजी करने के चक्कर में क्वेश्चन को पढ़ते तो हैं, पर क्या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उसको हम लोग गलत भी करते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन को गलत करते हैं। इसलिए कृपया प्रश्न को जरूर गौर से पढ़ें। जब प्रश्न हमको अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपने आप ऑप्शन हम लोग को समझ में आएंगे, हड़बड़ी में नहीं पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, अनुच्छेद 1 को क्या कहा गया है? चलिए क्या क्या गया है, ऑप्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 परिसंघ, ऑप्शन नंबर 2 महासंघ, ऑप्शन नंबर 3 राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर 4 भारत। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 13, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। ये वाले प्रश्न काफ़ी आने की संभावना रहती है। अभी जो पेट का पेपर 2 साल से लगातार हो रहा है उसमें
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के जो अनुच्छेद हैं 36 से 51, उसके बीच के जो अनुच्छेद थे उसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे इसमें से। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 29। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 39। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत की बात हो रही है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 51। बताइए ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऐसा छोटा से करके बना दिए। चलिए इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 76। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 95, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 365। बताइए किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आपको काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चनों को बहुत बार रिपीट किया जाता है। वही प्रश्न आपको कंटिन्यूस 2-3 साल से मिल रहे होंगे किसी न किसी सेट पेपर में। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 103। तो क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 108। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बताइए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 109, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 82। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 110, जो कि धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 124 जो कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, जिसका सीधा सीधा संबंध उच्चतम न्यायालय से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 109, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 110। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 28, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 300 का, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 31। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 300 का। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन बाद में इसको संवैधानिक या वैधानिक अधिकार के रूप में डाल दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।